क्वेश्चन नंबर 28. बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम अ बैंक. देखिए, बेस्ट बारकोड ने एक लोन लिया 5 लाख रुपए का बैंक से, गिविंग 6 लाख 9% डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. देखो, कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है कि आपने जितने का लोन लिया उसके एवज में आपने एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी दी होगी. ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी मीन्स कि कुछ भी अगर हमने मॉर्गेज रखा है उसके अलावा एक एडिशनल सिक्योरिटी. ठीक है, 6 लाख रुपीज़ की आपने एक क्या किया, एक आपने एडिशनल सिक्योरिटी दे दी. तो पास जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स इफ एनी एंड शो दिस लोन्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो मेथड हैं. एक तो हम कि इसकी कोई एंट्री ही ना करें. पहली कंडीशन में हम जब इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे कोलेट्रल सिक्योरिटी की, तब कैसे होगा, मैं आपको इसकी बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ. देखो, बैलेंस शीट हमने बनाई बेस्ट बारकोड लिमिटेड. बैलेंस शीट परफॉर्मा बनाया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़. लेकिन हमने जो लोन लिया है, अब लोन क्या है, एक तरह से हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है. तो हम लायबिलिटी साइड में क्या दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 5 लाख रुपीज़. ठीक है, तो ये एक रेलिवेंट बैलेंस शीट है तो ये 5 लाख रुपीज़ आ गया और इसका टोटल क्या हुआ 5 लाख. अब ऐसे ही एसेट साइड में क्या होगा, आपने क्या किया, जब आपने लोन लिया तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी. देखो, पैसा आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट. तो बैंक जो है वो एसेट्स का पार्ट है, तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा. लोन जो हमने लिया है वो हमारा लायबिलिटीज़ का पार्ट है, तो वो हमारा लायबिलिटीज़ की साइड में जाएगा. तो इसी तरीके से हमने क्या किया है कि लायबिलिटी साइड में हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखा दिया 5 लाख रुपीज़ का, और एसेट साइड्स में हम क्या दिखाएंगे, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. और ये जो दूसरा मैंने लिखा है नॉन करंट एसेट्स में, ये एक रेलिवेंट बैलेंस शीट है कि हमने जिसकी बात करी है सिर्फ हमने वही फिगर्स लिखनी है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 लाख रुपीज़ कैश आ गया. तो देखो, लायबिलिटीज़ और एसेट्स का जो टोटल है वो आपस में इक्वल मिल गया. अच्छा, फिर हम नोट्स टू अकाउंट्स में क्या बनाएंगे. अब आपने इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दो. लोन सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर, हमने इशूड किए थे 9% डिबेंचर ऑफ 6 लाख एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. तो कितने की थी वो, 5 लाख रुपीज़ की. तो यहाँ पर हमने जो कोलेट्रल सिक्योरिटी दी उसका हमें सिर्फ इतना सा लिखना है, कोई भी उसके बारे में एंट्री पास ही नहीं करनी है. अच्छा, और नोट्स टू अकाउंट में कैश में क्या आ गया, कैश एट बैंक 5 लाख रुपीज़. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया. देखिए कैसे. सबसे पहले क्या किया हमने, ये एक बैलेंस शीट बनाई. ठीक है, ये बैलेंस शीट बनी. फिर उसके बाद आपका नोट्स टू अकाउंट्स बने. नोट्स टू अकाउंट हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाई और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बात करी. सिर्फ हमें रेलिवेंट आइटम्स की बात करनी है. फिर हमने ये एक एंट्री कर दी. ठीक है, अब ये तो इसका फर्स्ट मेथड हुआ, लेकिन अभी इसका एक सेकंड मेथड भी हो सकता है, तो उसकी बात करते हैं. ओके, तो अब ये इसका जो सेकंड मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड, इसको भी देख लीजिए. हमने क्या किया, पहले लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 5 लाख रुपीज़. अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम या तो ये वाली एंट्री करें या हम जो पहले करवाया वैसे करें. ठीक है, क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो आपको वो जैसे कहेगा वैसे कर लेना है. अच्छा, फिर हमने जो सिक्योरिटी दी, ये एक तरह से एक आर्टिफिशियल एंट्री है, काल्पनिक एंट्री है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें ये करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये एक काल्पनिक एंट्री है, आर्टिफिशियल एंट्री है. डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, कि हमने 9% डिवेंचर हमने इशू कर दिए 6 लाख के. ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है. ऐसे सेम हम फिर क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे इसके. अब ये कैसे बनेगी, देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने क्या किया, 5 लाख रुपीज़ देने हैं. और ऐसे ही आपका जो एसेट साइड होगी वहाँ पर आपने क्या लिखा, कैश एट कैश इक्विवेलेंट 5 लाख रुपीज़. तो ये हमारी बैलेंस शीट का भी मैच आ गया.
अब नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होगा, सेम वैसे लिख देंगे हम कि लोन सिक्योर्ड बाय इशू 9% डिबेंचर रुपीज़ 6 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी 5 लाख, और था कितना जो हमने सिक्योरिटी दी वो 6 लाख की दी, और लेस हमने कर दिया जो हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बनाया। बस इसमें इतना ही होना है और कुछ नहीं है। और यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास कितना पैसा आया था, 5 लाख रुपीज़। एक बार ये क्वेश्चन को भी दोबारा से देख लीजिए। क्या हुआ, सबसे पहले पैसा आ गया हमारे पास, फिर आपने एक काल्पनिक एंट्री कर दी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। फिर आप बैलेंस शीट में आ गए, आपने पैसा लिया, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको पैसा देना है, 5 लाख रुपीज़ लायबिलिटी है जो हमने लोन लिया है। एसेट्स में हमारे पास कैश आया तो ये 5 लाख रुपीज़ हमारे पास आ गए। नोट्स टू अकाउंट्स में जब आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बनाते हो तब हमें ये एक साथ में दिखाना पड़ेगा, 5 लाख रुपीज़ और आपने जो कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करी लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो 5 लाख कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 लाख रुपीज़।